नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। फ्रेंड्स, कल बैंक पेंशन अपडेशन केस एमसी सुंगला की सुनवाई नहीं हुई और एडजॉर्न हो गया 2 सितंबर का। सोशल मीडिया पे आपने रेगुलर देखा होगा, कुछ भ्रांतियां, कुछ कन्फ्यूजन चारों तरफ से आ रहे हैं। पहला कन्फ्यूजन ये है कि हमारा नंबर एलिवेट होके 101 पे हो गया और 102 हमारा नंबर नहीं है। ऐसा ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हमारा नंबर अभी भी N0102 है रेगुलर मैटर में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2 सितंबर को जब फाइनल लिस्ट आ जाएगी तब हमारा नंबर कहाँ होगा, कैसे होगा, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन ये पूरी तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि हम एलिवेट होकर N01 पे आ गए हैं। दूसरी बात, हमारे कुछ साथियों ने, कुछ लोगों ने ये कहा कि ये साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है। तो सीधी सी बात है कि कोर्ट में का जो प्रोसीजर है, जो सिस्टम है, हम सब उससे बंधे हुए हैं। और ये कहना कि यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी हो रही है, साजिश हो रही है, रुकवाया जा रहा है, ये सब हमारे आपके मन में एक कन्फ्यूजन या भ्रांतियाँ क्रिएट करना है, नथिंग। सीधी और सच्ची बात यह है कि हमारे केस की सुनवाई नहीं हुई और एडजॉर्न हो गया। सिंपल सी बात है। ये सच है कि फरवरी के बाद से 22 जुलाई को छोड़ दीजिए तो लगभग पार्ट हर्ड केस है, जिसकी जल्दी से जल्दी इसको डिस्पोजल होना चाहिए, फाइनल वर्डिक्ट आना चाहिए। फरवरी के बाद से लेके आप देखिए तो लगभग 7 महीने होने वाले हैं, लेकिन ये पार्ट हर्ड केस का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि इसके पीछे कोई साजिश या कॉन्स्पिरेसी हो रही है। तो सीधी सी बात यह है कि हमारे केस की सुनवाई नहीं हुई, कारण जो भी हो, और अगली सुनवाई 2 सितंबर की हो जाती है, तब तक ही हम समझेंगे कि सच्चाई क्या है। तब तक हमें सारी बातों को इग्नोर ही करना होगा। ये बात भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि IBA, UFBU और DFS, जिनके पास हम तीनों लोगों के पास हमारा जाना है कि भाई हम जो 7.5 लाख 8 लाख पेंशनर्स हैं, जिन्हें आप उनका लॉफुल राइट नहीं दे रहे हैं। DFS और IBA तो सुन ही नहीं रहे हैं, और साथ में UFBU। अब कभी हमारे कुछ साथी कह रहे हैं कि हमें अब कोर्ट से न्याय नहीं मिलेगा, सेटलमेंट या नेगोशिएशन के जरिए ही कुछ मिल सकता है। वो भी अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन सवाल है कि IBA और DFS से जब तक हम डिमांड नहीं करेंगे तो वो डिमांड करने वाले हमारे रिटायरिंग ऑर्गेनाइजेशन का सेटलमेंट करने जा नहीं सकते। UFBU बात कर सकती है तो UFBU के लीडर्स अपने आप में ही तबाह हैं और परेशान हैं। UFBU में भी स्प्लिट हो गया, आप देख ही रहे हैं, और वो अपनी अपने कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। तो बैंक पेंशनर की बात कहाँ तक सुनेंगे। और जब यूनाइट भी थे तब भी नहीं सुने, अब स्प्लिट हो गए तो और भी सुनने के चांसेस खत्म हो गए हैं। तो फिलहाल कोई कन्फ्यूजन अथवा कोई डायलेमा में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम फिर 2 सितंबर के इंतज़ार में और कुछ अच्छा होने के इंतज़ार में ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा इतना ही निवेदन है कि इधर उधर एक बात ज़रूर होता है कि जब कुछ हमारा काम नहीं होता तो निराशा, डिसअपॉइंटमेंट होता ही है, लेकिन आराम से सोचने और जैसा कि जिस बीत रहा है वैसे ही आराम से चलने दीजिए। जो होगा अच्छा ही होगा।
यही सोच के हम आगे की बारे में सोच रहे हैं। थैंक यू। नमस्ते।